आज हम लोग मेंसुरेशन के बारे में पढ़ेंगे। मेंसुरेशन कहने का मतलब क्या होगा? क्षेत्रविधि। तो क्षेत्रविधि के बारे में पढ़ेंगे। और पढ़ने का मतलब यहाँ जो कंपटीशन में पूछा जाता है उसके बारे में पढ़ेंगे कि कंपटीशन में कितना कम से कम समय में सॉल्व किया जाए क्वेश्चन को, उसके बारे में समझेंगे हम लोग। तो मेंसुरेशन मेनली दो पार्ट में होता है। एक पहला पार्ट होता है एरिया, दूसरा पार्ट होता है वॉल्यूम। तो इसमें एरिया और वॉल्यूम, तो एरिया के अंतर्गत जो है पहला, इसके अंतर्गत हम लोग 12 और मिसलेनियस लगा के 13 टॉपिक के अंतर्गत क्वेश्चन पढ़ेंगे। पहला है प्रॉब्लम बेस्ड ऑन ट्रायंगल, दूसरा है प्रॉब्लम बेस्ड ऑन रेक्टेंगल और तीसरा प्रॉब्लम बेस्ड ऑन स्क्वायर। तो बारी बारी से पढ़ेंगे। स्क्वायर है, रोम्बस है, रेगुलर हेक्सागोन है, ट्रेपेजियम है, सर्कल है, रेक्टेंगल एंड स्क्वायर है। तो एक बेसिस होगा रेक्टेंगल एंड सर्कल है, स्क्वायर एंड सर्कल है, एंड बेस्ड ऑन सेक्टर त्रिज्यखंड पे है, एंड परसेंटेज पे आधारित है, और जो मिसलेनियस होगा उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो बारी बारी से आते हैं। पहले ट्रायंगल के बारे में हम लोग जानते हैं कि ट्रायंगल से संबंधित जो प्रश्न होता है उसके लिए कौन सा फार्मूला है, कौन सा थ्योरी है, उसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो ट्रायंगल क्षेत्रफल पढ़ेंगे। तो पहला हम लोग पढ़ लेते हैं विषमबाहु त्रिभुज। तो विषमबाहु त्रिभुज उस त्रिभुज को कहते हैं जिसकी तीनों भुजाएं बराबर नहीं हो। तो तीनों भुजाएं बराबर नहीं हो, अगर तीनों भुजाएं ए बी सी हो तो तीनों का मान अलग अलग होगा। तो जैसे फिगर देखते हैं यहाँ पर ए सी क्या है, एक विषमबाहु है, सी है। तो इसका सेमी पेरीमीटर क्या हो जाता है, जो हो जाता है अर्ध परिमाप। अर्ध परिमाप एस बराबर क्या हो जाता है, ए प्लस बी बाय ए प्लस बी प्लस सी होता है। और इसका जो क्षेत्रफल होता है स्क्वायर रूट ऑफ एस इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी कितने के बराबर होता है, उसको हीरोन का सूत्र भी बोलते हैं। अब आते हैं हम लोग समकोण त्रिभुज से संबंधित। समकोण त्रिभुज के बारे में जो पढ़ेंगे कि समकोण त्रिभुज क्या होता है, उस पर आधारित प्रश्न जानेंगे कि कैसे बनता है, नहीं बनता है। तो अर्ध परिमाप ए प्लस बी प्लस सी बाई 2 हो गया, और इसका कितना हो गया, देखते हैं समकोण त्रिभुज के बारे में। एक ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण समकोण हो 90 डिग्री हो, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, समकोण त्रिभुज बोलते हैं। और 90 डिग्री के सामने वाले भुजा को कर्ण बोलते हैं, और कोण के सामने यानी जिस कोण को मानते हैं उसके सामने वाली भुजा को हम लोग क्या बोलते हैं, लंब बोलते हैं। और एक रेस्ट जो भुजा बच जाता है उसको आधार बोलते हैं। तो इसके सामने वाले भुजा को हम लोग क्या बोलते हैं, कर्ण। ये क्या हो गया, आधार। ये क्या हो गया, लंब।
इसमें भुजा के रिलेशन पाया जाता है, इसको वैसे शॉर्टकट में से डिनोट करते हैं, इसको बी से डिनोट करते हैं, इसको डिनोट करते हैं। तीनों के पीछे का रिलेशन पाया जाता है एच इक्वल टू स्क्वायर, इसको बोलते हैं। और हम लोग त्रिभुज का जो क्षेत्रफल जानते हैं, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाता है एक्चुअली 1/2 आधार गुना ऊंचाई होता है। 1/2 उस भुजा को आधार कहते हैं जिसपे लंब डाला जाता है। फिर से बता देते हैं, उस भुजा को आधार कहते हैं जिस पर लंब डाला जाता है। तो 1/2 आधार गुना ऊंचाई, तो आधार अगर इसको मान ले बी, ये कितना पी, तो बी इंटू कितना हो जाएगा पी। तो 1/2 बी इंटू पी, किसका है याद रखना आपको, समबाहु सॉरी समकोण का। तो समकोण ना याद रख सकते हैं। अब इसी में अगर समकोण भी है और संधिबाहु है, संधिबाहु समकोण के बारे में पढ़ेंगे हम लोग। समकोण क्या होता है, अगर इन दोनों 90 डिग्री तो कर्म होगा। अगर ए है तो ए भी क्या हो जाएगा ए, या यूं कहें तो बी, तो ए भी कितना हो जाएगा बी। तो इसमें जो क्षेत्रफल हो जाएगा 1/2 गुना बी स्क्वायर। तो डेल्टा का मान कितना हो जाएगा 1/2 बी स्क्वायर। कहने का मतलब जो समान भुजा है उसका स्क्वायर का आधा, यानी यू लिखें तो इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा 1/2 समान भुजा का स्क्वायर हो जाएगा। सब किसके बारे में पढ़े हम लोग, समकोण। तो संधिबाहु समकोण किसे कहते हैं, एक ऐसा त्रिभुज जिसका दो कोण और दो भुजा भी बराबर हो, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, संधिबाहु समकोण बोलते हैं, यानी संधिबाहु समकोण त्रिभुज बोलते हैं। जब हम लोग आते हैं समबाहु त्रिभुज पर, इसके बारे में जानेंगे और इसका क्षेत्रफल कैसे निकाला जाता है इसके बारे में जानेंगे। तो संधिबाहु समकोण त्रिभुज उस त्रिभुज को कहते हैं जिसका प्रत्येक भुजा समान हो और प्रत्येक कोण बराबर हो। और आपके नॉलेज के लिए हम बता देते हैं कि समबाहु त्रिभुज में प्रत्येक कोण क्या होता है 60 डिग्री के बराबर होता है। ये कितना हो जाएगा 60 डिग्री, ये भी 60, ये भी 60। इसका काम भुजा का काम होगा, इसको ए भी कितना हो जाएगा ए के बराबर होगा। अगर पॉइंट को मान लेते हैं डी, ऊंचाई को मान लेते हैं एच। तो समकोण त्रिभुज ए डी बी, तो क्या हो जाएगा वही ए बी का स्क्वायर बी डी का स्क्वायर इक्वल टू ए डी का स्क्वायर। तो ए बी का मान लेते हैं कितने का, ए स्क्वायर, बी डी का मान a/2 का स्क्वायर एंड इसका मान कितने का एच स्क्वायर। तो यहाँ से एच स्क्वायर का मान निकाल लेंगे। तो एच स्क्वायर का मान निकालेंगे तो कितना हो जाएगा ए स्क्वायर
ए स्क्वायर बाई 4 प्लस एच स्क्वायर, तो एच स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर बाई 4, तो 3 ए स्क्वायर बाई 4, देयरफॉर एच बराबर कितना हो जाएगा 4 ए स्क्वायर, सॉरी ए, तो एच का मान हो गया, डेल्टा का मान क्या जानते हैं 1/2 बेस इंटू हाइट, 1/2 बेस का मान कितना, पूरे बेस ए है, इसका वैल्यू कितना है ए, और एच का मान कितना निकाले हो जाएगा स्क्वायर, यू कैन इसका स्क्वायर, इतना याद रखना है। और साथ साथ ये भी याद रखना है कि एच यानी ऊंचाई बराबर क्या जाता है √3 भुजा। अब इस रिलेशन से क्योंकि h इक्वल टू कितना पड़े, इसलिए a बराबर क्या हो जाएगा 2a बाय √3, सॉरी 2h बाय √3, a का मान और डेल्टा का मान क्या पड़े √3/4 भुजा स्क्वायर यानी a स्क्वायर, तो √3/4 भुजा का मान 2h बाय √3 का स्क्वायर, तो √3/4 भुजा 4h स्क्वायर बाय 3, 4 4 कैंसिल, 3 1/3 स्क्वायर, ये हो गया डेल्टा का मान। तो आप एक फॉर्मूला यहाँ भी रख सकते हैं, यानी ऊंचाई का स्क्वायर बटे √3, ये भी डेल्टा का मान है, इसको भी आप याद रख सकते हैं, ऊंचाई का स्क्वायर बटे √3 किसका, समबाहु त्रिभुज का हुआ। तो इतना आपको याद रखना, यानी 3 प्रकार का ही त्रिभुज मिलेगा उसमें, और इसी पर आधारित सवाल बनाएंगे। और अब देखते हैं प्रॉब्लम कैसे सॉल्व होता है। ये एक समकोण त्रिभुज की एक भुजा 5 एकक है और उसका कर्ण कितना है 13 एकक है, तब उसका क्षेत्रफल कितना होगा। ये एक समकोण त्रिभुज का जो दिया हुआ है, तो एक समकोण त्रिभुज का एक भुजा 5 एकक का है और तेरह एकक है, तब त्रिभुज का कितना होगा, ये ज्ञात करना है। तो देखिए हम एक क्वेश्चन बेसिकली कंसेप्ट के साथ बताएंगे, और कंसेप्ट में ही आपको ट्रिक छुपा होगा कि उस कंसेप्ट को अगर बढ़िया से सीख गए तो आप बहुत जल्दी ही क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। जैसे अगर यहाँ पर देखें समकोण त्रिभुज ही होता है, और अभी बताए भी अगर बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाता है। तो अगर इस रिलेशन पे हम एक्चुअली अभी बेसिक से बता देते हैं, और बेसिक के बताने के उपरांत हम
ट्रिक पे ले जाएंगे कि बेसिक के थ्रू हम कैसे हिसाब को शॉर्टकट बना सकते हैं, लेकिन हम समझाने के लिए अभी थोड़ा बेसिक फार्मूला अप्लाई कर रहे हैं। तो देखिए कर्ण कितना है, 13 एकक है, तो कर्ण का मान रख दीजिए 13 का स्क्वायर, फिर उसका एक भुजा, कोई भी भुजा मान लेते हैं, मान लेते 5 का स्क्वायर बराबर 20 है। तो कैलकुलेट कर सकते हैं 13 का स्क्वायर का मान कितना हो जाएगा 12। ये तो फार्मूला पे निकाले, और आपको हम बता देते हैं, तो आपको याद रखना है, इसको बक्सा के अंदर हम बना देते हैं, इसको याद रखिएगा। कुछ चीज़ जो है कंपटीशन में याद रखना पड़ता है, कंपटीशन में जब तक आप याद नहीं रखिएगा कुछ बेसिक चीज़, तब तक आप क्वेश्चन को तुरंत सॉल्व नहीं कर सकते हैं। ये जानना बहुत ज़रूरी है। मैक्सिमम स्टूडेंट क्या करता है, पूरा प्रैक्टिस करता है कि प्रैक्टिस करो प्रैक्टिस करो, लेकिन जो बेसिक कंसेप्ट है उसको तो क्लियर हम लोगों को रखना ही चाहिए। लेकिन यहाँ पर अगर 3 4 तो 5, कहने का मतलब अगर एक समकोण त्रिभुज का अगर जिक्र है, या सिर्फ त्रिभुज का जिक्र रहेगा और उसमें अगर भुजा दी हुई है 3 4 5, तो हम लोगों को ऑटोमेटिक समझ जाना है वो किस प्रकार का त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है। अगर वो समकोण त्रिभुज रहेगा तो दोनों छोटी भुजा को गुना करना है, उसका हाफ कर देना है, उसका क्या निकल जाएगा, क्षेत्रफल निकल जाएगा। क्योंकि 1/2 आधार गुना क्या होता है, ऊंचाई। पाइथागोरस होता है, क्योंकि का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा, 9 आएगा, और 4 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा, 16 आएगा, और 5 का स्क्वायर करेंगे तो कितना 25। ये दोनों का स्क्वायर जोड़ेंगे तो इसके स्क्वायर के बराबर है। तो कह सकते हैं कि पाइथागोरस थ्योरम को भी फुलफिल करता है। इसी प्रकार 6 8 10 हो जाता है, फिर 5 12 13, और इस प्रकार हो जाता है 17। तो ये सब कुछ चीज़ है, और जितना भी डेटा आते जाएगा हम बताते जाएंगे। कम से कम इतना तो आपको याद रखना ही है। अब देखिए अगर हम बेसिक से बनाते हैं तो फिर यहाँ पर क्या करते हैं, 1/2 के आधार गुना ऊंचाई, ये जो था आधार बी को माने तो 5 कितना आएगा, 5 से गुना करेंगे तो 30 स्क्वायर यूनिट। लेकिन आपको शॉर्ट जो बनाना है वो कैसे शॉर्ट में बना सकते हैं, देखिए तुरंत बन जाएगा शॉर्ट। तो अगर 5 एकक है और 13, तो आपको याद रखना है कि कितना, 5 13, तो दूसरी भुजा कितना हो जाएगी 12, क्योंकि समकोण त्रिभुज है। तो समकोण त्रिभुज है, अब इन दोनों का गुणनफल कितना हो जाएगा, 5 गुना 12 का गुणनफल का हाफ, इसको कीजिए 12 पंचे 60, 60 का आधा, तो कितना हो जाएगा 30। तो 30 क्या हो जाएगा आपका आंसर। तो इस तरह आप शॉर्ट में किसी भी सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को।